नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। सुप्रीम कोर्ट ने एक रेप पीड़िता को अबॉर्शन की इजाजत दे दी है। बड़ी बात यह है कि पीड़िता 27 हफ्ते की गर्भवती थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को यह कहकर अबॉर्शन कराने की इजाजत दे दी है कि वह इस प्रक्रिया के लिए मेडिकली फिट है, साथ ही इससे उसके गर्भधारण करने की क्षमता पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में गर्भधारण से पीड़ितों को आहत भी हो सकता है, वे तनाव का शिकार भी हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय समाज में जब कोई शादीशुदा महिला गर्भधारण करती है तो परिवार और दोस्तों के लिए यह बहुत बड़ा खुशी का पल होता है, लेकिन इसके विपरीत जब यौन उत्पीड़न के मामलों में गर्भधारण होता है तो इससे गर्भवती महिलाओं का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि तब गर्भधारण स्वच्छता के आधार पर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्न ने और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा है कि चर्चा और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हम रेप पीड़िता को अबॉर्शन कराने की इजाजत देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह कल अस्पताल में मौजूद रहे ताकि अबॉर्शन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। अब बात आती है कि अगर भ्रूण जिंदा मिलता है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो बता दें कि ये बहुत ही गौर फरमाने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर भ्रूण जिंदा मिलता है तो अस्पताल ये सुनिश्चित करे कि भ्रूण को जीवित रखने के लिए पीड़िता को जरूरी मदद दी जाए। बच्चा अगर जिंदा रहता है तो राज्य ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि बच्चे को कानून के मुताबिक गोद लिया जाए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट भी एक बार फिर चर्चा में आ गया है। आइए आपको बताते हैं ये क्या होता है। कारण सुप्रीम कोर्ट का है ऐतिहासिक फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक रेप पीड़ित को 28 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात करने की अनुमति दे दी है। यह अपने आप में इस तरह का पहला मामला है। यह अधिनियम मेडिकल बोर्ड की मंजूरी से अधिकतम 24 हफ्ते तक के गर्भ को गिराने की अनुमति देता है। इस तरह का मामला देश का पहला और अनूठा हुआ है। देश में पहली दफा यह एक्ट 1971 में लागू हुआ था। इस एक्ट में प्रावधान था शादीशुदा महिला गर्भपात करा सकती थी। गर्भ का समय अधिकतम 20 सप्ताह तक हो सकता था, यद्यपि इसमें कुछ शर्तें थी। अगर गर्भ 12 हफ्ते का है तो एक डॉक्टर की सहमति जरूरी थी। 20 हफ्ते का है गर्भ होने की स्थिति में 2 डॉक्टर की राय आवश्यक थी। साल 2021 में केंद्र सरकार ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यानी एमटीपी में संबोधन किया। इसके लागू होने के बाद कुछ शर्तों के साथ अविवाहित महिला को भी गर्भपात की अनुमति दी गई। आइए जानते हैं कि क्या है गर्भपात के नियम। 20 हफ्ते तक का गर्भ होने पर एक डॉक्टर की सहमति, 20 से 24 हफ्ते के गर्भ होने पर 2 डॉक्टरों की सहमति जरूरी मानी गई है। एक नई व्यवस्था ये भी जोड़ी गई है जिसमें गर्भ अगर 24 हफ्ते से ज्यादा है तो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जरूरी और अदालत की अनुमति जरूरी होगी। इसमें रेप पीड़िता या भ्रूण के एबनॉर्मल होने की स्थिति में भी अनुमानित देता है कि साल 2021 का एक्ट है। दोनों ही एक्ट में पीड़ित महिला की पहचान का खुलासा करने पर दंड की व्यवस्था है। 1971 वाले एक्ट में 1000 रुपए का फाइन था। अब फाइन के साथ ही 1 साल की सजा भी हो सकती है। इससे पहले साल 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 22 हफ्ते में एक ऐसे भ्रूण को गिराने की अनुमति दी थी जो असामान्य रूप से विकृत था। ताजा मामला गुजरात से जुड़ा हुआ है। 25 साल की महिला के साथ जनवरी में रेप हुआ। वे प्रेग्नेंट हो गई। जब महिला संभली तो अस्पतालों के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। बात नहीं बनी तो हाईकोर्ट पहुंची। गुजरात उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी। बीते 19 अगस्त को महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 21 अगस्त को उसकी सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्न तथा जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने सुनवाई करते हुए गर्भपात की न केवल अनुमति दी, बल्कि जस्टिस नागरत्न ने यह भी कहा कि ऐसी प्रेगनेंसी दुष्कर्म के घावों को याद दिलाती है। पीड़िता की पीड़ा इससे बढ़ती है, मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, वे पहले से ही टूट चुकी होती है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर भी टिप्पणी की है। जस्टिस नागरत्न ने कहा है कि इतने संवेदनशील मामले में आप 12 दिन बाद की तारीख कैसे दे सकते हैं। इस पीड़ित के लिए एक दिन भारी पड़ रहा हो। तो क्या इसका मतलब ये साबित होता है कि भारत में अबॉर्शन कराने की छूट है? भारत में अबॉर्शन यानी गर्भपात को कानूनी मान्यता तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी छूट मिल गई है। भारत में अबॉर्शन को लेकर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है जो 1971 में लागू है। इसमें 2021 में संशोधन भी हुआ था। भारत से पहले कुछ मामलों में 20 हफ्ते तक अबॉर्शन कराने की मंजूरी थी, लेकिन 2021 में इस कानून में संशोधन के बाद यह समय सीमा बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी गई। इतना ही नहीं, कुछ खास मामलों में 24 हफ्ते के बाद भी अबॉर्शन कराने की मंजूरी ली जा सकती है। भारत में अबॉर्शन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अगर कोई महिला मां बनने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या डिवाइस फेल हो गया है, महिला ना चाहते हुए भी गर्भवती हो गई है, तो वह अबॉर्शन करा सकती है। इसके लिए वो एक रजिस्टर्ड डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। अगर मां या बच्चे के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को किसी तरह का खतरा है तो महिला अबॉर्शन करा सकती है। हालांकि ऐसे मामलों में 2 डॉक्टरों का होना बहुत जरूरी है। अगर महिला यौन उत्पीड़न का, रेप का शिकार
बेकार हो गई है, उस वजह से प्रेग्नेंट हो गई है, तो 24 हफ्ते बाद भी अबॉर्शन करा सकती है। अगर महिला विकलांग है तो भी अबॉर्शन करवा सकती है। इसके अलावा बच्चे के जिंदा रहने के चांस कम है या फिर मां की जान को खतरा है, तो प्रेगनेंसी के दौरान महिला का मैरिटल स्टेटस बदल जाए या फिर यानी उसका तलाक हो जाए या फिर वो विधवा हो जाए तो भी अबॉर्शन करा सकती है। अगर प्रेगनेंसी से गर्भवती की जान को खतरा है तो किसी भी स्टेज पर एक डॉक्टर की सलाह पर अबॉर्शन किया जा सकता है, लेकिन अबॉर्शन तभी होगा जब महिला की लिखित अनुमति होगी। अगर कोई नाबालिग है या फिर मानसिक रूप से बीमार है तो ऐसी स्थिति में माता पिता या गार्जियन की अनुमति जरूरी होगी। 24 हफ्ते बाद अबॉर्शन पर फैसला मेडिकल बोर्ड लेता है। कानून के तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपने यहाँ मेडिकल बोर्ड का गठन जरूरी है। इस बोर्ड में स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, सोनोलॉजिस्ट या फिर रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। ये बोर्ड गर्भवती महिला की जांच करते हैं और तभी अबॉर्शन की अनुमति देते हैं। वहीं आपको बता दें कि लिंग के आधार पर आप नहीं करवा सकते अबॉर्शन। जी हाँ, भारत में अबॉर्शन को लेकर कानून जरूरी है, लेकिन लिंग की जांच के बाद ऐसा कराना कानूनी अपराध है और ऐसा करने पर सजा भी होती है। आइए साथ ही आपको बताते हैं कि भारत में अबॉर्शन की स्थिति क्या है। भारत में अबॉर्शन को मान्यता देने का कानून 50 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन अभी भी इस कानून को लेकर इतनी जागरूकता नहीं है। केंद्र सरकार के एक दस्तावेज के मुताबिक भारत में हर साल जितनी माओं की मौत होती है उसमें से 8% मौतें असुरक्षित गर्भपात के कारण होती है। इस दस्तावेज का कहना है कि भारत में हर साल असुरक्षित गर्भपात के कारण 12,000 महिलाओं की मौत हो जाती है। अब इस पूरे फैसले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। मैं प्रिया बंसल, इजाजत दीजिए, नमस्कार।